अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महफरा तबस्सुम है और आज हम जिस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करेंगे उसका नाम एसपीएसएस है। बेसिकली मैं वर्कशॉप देना चाह रही थी एसपीएसएस के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेट का इशू था, तो काइंड ऑफ ट्यूटोरियल है एसपीएसएस के ऊपर जिसमें हम फोकस करेंगे कि एसपीएसएस बिगिनर्स को यूज़ करना आ जाए, कि बिगिनर्स को क्या क्या पता होना चाहिए एसपीएसएस को यूज़ करने के लिए, और कुछ स्टैटिस्टिकल टर्म्स भी पता होनी चाहिए बिगनर्स को कि उन्होंने डाटा के साथ डील कैसे करना है। बेसिकली एसपीएसएस जो है ना, हर किस्म के आप जो एसपीएसएस में इनपुट करेंगे, जो सेटिंग डालेंगे, एसपीएसएस आपको रिजल्ट देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एसपीएसएस आपको गलत रिजल्ट दे रहा है। एसपीएसएस आपको करेक्ट रिजल्ट देगा, लेकिन आपने उसमें जो इनपुट डालनी है अपनी, वो आप ठीक डालेंगे तो आपको तभी सही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई वो नहीं है कि आप चाहे गलत डाटा एंटर करें आपको सही जो है ना वो मिल जाएगा रिजल्ट। डिस्क्लेमर ये है कि मैं एसपीएसएस की कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना ना नॉलेज शेयर कर रही हूँ, और वो भी इसलिए कि नॉलेज जो है वो शेयर करना चाहिए। शेयरिंग इज़ बेटर कि आप अपना नॉलेज अपने पास रखें और ऐसे जो है ना वो दूसरों के लिए रास्ते ना बनाएं, दूसरों के लिए आसानियाँ करें, दूसरों के लिए रास्ते बनाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत नवाजता है जब आप इंसानियत के लिए कोई काम करते हैं। आप अपना नॉलेज चाहे जितना मर्जी छुपा लें, लेकिन जो बंदा नॉलेज अपना शेयर करता है ना, वो उतना ही जो है ना वो बहुत अच्छे से, जितना नॉलेज शेयर करेगा उतना ही अल्लाह ताला के वो करीब होता है, और उतना ही लोगों के लिए और मुल्क के लिए आसानियां पैदा होती हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर से, क्योंकि हम अपने कंटेंट्स पे आ रहे हैं। कंटेंट्स इंट्रोडक्शन है एसपीएसएस का, हम देखेंगे इस ट्यूटोरियल में हम 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे कि एसपीएसएस होता क्या है, इसलिए हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। एसपीएसएस इंटरफेस देखेंगे कि एसपीएसएस का व्यू कैसा होता है, वो हम जाके देखेंगे। डाटा एनालिसिस करेंगे एसपीएसएस का, और नेक्स्ट हम चलते हैं पहले अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है इंट्रोडक्शन टू एसपीएसएस। और इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे कि एसपीएसएस होता क्या है, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसके थोड़ा बहुत डाटा सेट्स और डाटा की बात करेंगे, जो कि मैं समझती हूँ इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को पता होनी चाहिए। जो एसपीएसएस है वो स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस का एब्रीविएशन है, और आईबीएम ने इसको परचेज किया था, तो इसलिए अब इसका फुल नेम जो है वो आईबीएम एसपीएसएस है। आईबीएम स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये एक कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, जिसने इसको ओन किया था, तो परचेज किया था, सॉरी। और जो सॉफ्टवेयर है वो एनालाइज करता है स्टैटिस्टिकल टर्म्स में गिवन डाटा को। गिवन डाटा, कोई भी डाटा सेट्स आप जो है ना वो एसपीएसएस में एंटर करें, आप अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे स्टैटिस्टिकल टर्म्स में। जो एसपीएसएस है वो डाटा एनालाइज कर सकता है 3 वेज में, कि पहले तो ये डाटा डिस्क्राइब करेगा डिस्क्रिप्टिव्स में, फ्रीक्वेंसीज में। आप इससे ना जो डाटा सेट्स के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जामिन कर सकते हैं, लाइक कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, या कंपेयर मीन कर सकते हैं। या सपोज आपके डाटा में 2 ग्रुप्स हैं और आपने उनके मीन्स को कंपेयर करना है, आप इसको मीन्स को कंपेयर जो है वो थ्रू कर सकते हैं इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, वन सैम्पल टी टेस्ट, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट, और लास्टली अगर ज़्यादा है, 2 ग्रुप से ज़्यादा है, तो यानी 3 या उससे ज़्यादा है, तो हम मनोवा अप्लाई करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्लाई कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल डिफरेंस देखने को।
नेक्स्ट हम चलते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसपीएसएस के। एसपीएसएस के हम करेक्टरिस्टिक हैं, एसपीएसएस के ना बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए कि एसपीएसएस इतना मशहूर क्यों है, क्योंकि ये नंबर 1 मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर है एकेडमिक रिसर्च में। दो ये नंबर 6 पे आता है जॉब्स, स्टैटिस्टिकल जॉब्स में, लेकिन नंबर 1 इसलिए आता है क्योंकि क्योंकि इसके कुछ कह लें मेन कैरेक्टर्स हैं जो इसको बहुत पावरफुल बनाते हैं, इसको नंबर 1 बनाते हैं। जैसे यूजर फ्रेंडली है, आपने डाटा एंटर किया, आपने आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है एनालाइज की, आप उसमें गए, आपने जो स्टैटिस्टिक टर्म आपको चाहिए आपने उस पर क्लिक किया, आपको मिल गया रिजल्ट अपना। आपने जो कमांड एग्जीक्यूट की है आप उसको सेव कर सकते हैं, प्लस पॉइंट। और डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट के आप ने अपना डाटा चाहे क्वेश्चनर्स के थ्रू किया हुआ या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आप इनको एनालाइज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं। सपोज कि आपके पास आपने किसी ना डेटाबेस से डाटा सेट लिए, लेकिन वो एसपीएसएस फाइल के फॉर्मेट में नहीं है। एसपीएसएस फाइल के फॉर्मेट हम देखेंगे आगे जाके, लेकिन वो उसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं जो है वो एसपीएसएस को मतलब अगर मेरे पास एक्सेल शीट्स पड़ी हैं, एक्सेल डेटाबेस में मैंने कोई डाटा सेट लिया और उसमें एक्सेल फाइल्स पड़ी हैं, तो मैं उसको भी इंपोर्ट कर सकती हूँ। और एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं कि अगर हमने कोई रिपोर्ट बनानी है तो हम वर्ड में जाके जो एसपीएसएस के रिजल्ट्स होंगे उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो एसपीएसएस को ना तीन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 स्टूडेंट्स थे, अब मुझे उनका नाम नहीं आता, लेकिन 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्या किया था कि जिन्होंने ना सोशल साइंसेस के जो डाटा था, मतलब वो बहुत लार्ज वॉल्यूम डाटा होता है, सारी बात है, इतने ज़्यादा क्वेश्चनर्स होते हैं, फिर उनको उनकी कोड बुक बनाना, उनको अलग अलग एनालाइज करना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एसपीएसएस एक मतलब बिल्कुल गेम चेंजर है कि आप डाटा कलेक्ट कर लें लेकिन इसको एनालाइज फटाफट से एसपीएसएस में कर लें। तो ये सोशल साइंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उन्होंने मेनली एसपीएसएस को इसीलिए बनाया, 1968 में बनाया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इतना मशहूर हो गया कि इसको जो है ना वो IBM ने परचेज किया था 2009 में, ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको प्रोवाइड कर सके रादर देन ऑल ओवर द कंट्री। और इसका ये PSW इसका पुराना नाम था, एक टाइम इसका नाम भी चेंज हुआ था। PSW जो है ना वो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर इसका पहला नाम था। SPSS बहुत शुरू से इसका नाम है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज 1968 से, लेकिन 2008 में एक ट्रेडमार्क डिस्प्यूट हुआ था जिसमें इसका नाम चेंज करना पड़ा और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कर दिया इसका नाम। लेकिन 2009 में IBM ने जब इसको खरीदा तो इसका नाम अब IBM SPSS कर दिया, तो कोई ट्रेडमार्क डिस्प्यूट नहीं रहा और SPSS एज इट इज ही रहा। और इसमें इस सॉफ्टवेयर के डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं, डिफरेंट टाइम टू टाइम इसके डिफरेंट एडिशंस हैं। वर्जन्स ये होते हैं कि कोई चीज़ आपने कोई ऑप्शन है SPSS के अंदर, सपोज के एनालाइज में गए, आप डिस्क्रिप्टिव में गए और डिस्क्रिप्टिव्स में कोई अपडेट आई है, तो वो जो वर्जन्स होते हैं उसमें अपडेट्स आती रहती हैं। और जो एडिशंस होते हैं सॉफ्टवेयर के, उसमें कोई चीज़ ऐड की जाती है, कोई अलग से ऑप्शंस ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो हो तो वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। और फ्री प्लगइन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं कि जैसे जावा हो गया, जैसे .NET हो गया, ये डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं और यूजर्स जो हैं वो इनको अलग से
यूज भी अलग से डाउनलोड करके इसके साथ इसके अंदर प्लग इन करके इसको और एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं। परचेज ऑप्शंस, इसके डिफरेंट परचेज ऑप्शंस हैं, लाइक बेसिक है, फिर स्टैंडर्ड है, फिर प्रोफेशनल है, फिर प्रीमियम है। मैं ऐसा करती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, ये एसपीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें मैंने प्राइसिंग वाला खोला हुआ है, तो इसका आपको परचेज ऑप्शंस मिल रहे हैं, ये लाइसेंस जो है ना टर्म्स मिल रही हैं। तो इसमें बेस, स्टैंडर्ड, प्रोफेशनल और प्रीमियम है, और फिर आपको इसमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये आप आईबीएम की ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको इस तरह का नहीं जो है वो पसंद, तो आप स्टूडेंट आप और भी काम कर सकते हैं कि आप जो है वो फ्री ट्रायल कर सकते हैं अप टू 14 डेज। या एकेडमिक वर्जन जो होता है वो स्टूडेंट्स के होता है, कुछ प्राइस कम होती है, वो भी कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरी तरह क्रैक वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने एसपीएसएस इंटरफेस की तरफ जाना ही है तो इससे बेटर है कि इससे पहले बेहतर है कि हम जो है ना वो डाटा और डाटा सेट्स के बारे में थोड़ी सी जान पहचान कर लें, ताकि आगे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो जो डाटा है उसकी जो है ना वो डाटा एक बेसिकली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है जो ऑब्जर्व की जाती है, कलेक्ट की जाती है, एनालाइज की जाती है। और जो रिसर्च डाटा होता है उसमें ये है कि जो रिसर्च डाटा होता है ना वो होता है कि आपने कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपने ऑब्जर्व की, कलेक्ट की, एनालाइज की, और फिर उसको जो है ना एनालाइज करने के बाद जो उसकी फाइंडिंग है उसको रिसर्च की फाइंडिंग्स का पार्ट बना लिया। ठीक है, ये रिसर्च डाटा कहलाता है। अगर आप डाटा को इस तरीके से यूज करते हैं कि आप किसी रिसर्च का उसको पार्ट बना लेंगे तो रिसर्च डाटा होगा। और जो डाटा टाइप्स हैं वो ये भी हो सकती हैं कि डाटा टाइप्स की मैं बात करूँ, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशनल भी हो सकती है। ऑब्जर्वेशनल ऐसे होंगे कि हम ऑब्जर्व कर लें, क्वेश्चनियर्स बना के डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ के ऑब्जर्वेशन ले लें। और एक्सपेरिमेंट ये होगा कि हम कोई रियल टाइम इंटरवेंशन करके, एक्सपेरिमेंट करके हम जो है ना वो डाटा को एक्सपेरिमेंटली चेकआउट करेंगे। और डाटा की ना 2 कैटेगरीज हैं रिसर्च डाटा की। लाइक रिसर्च डाटा को हम क्वालिटेटिव भी, क्वालिटेटिव कैटेगरी और क्वांटिटेटिव कैटेगरी है। जो क्वालिटेटिव कैटेगरी है हम उसको कैटेगोरिकल भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसमें क्वालिटेटिव डाटा में कैटेगरीज बना देंगे तो वो कैटेगोरिकल हो जाएगा डाटा। ठीक है, और इसमें ये मोर प्रिसाइज होता है, इजीली एनालाइज हो सकता है, और हम इसको क्वेश्चनर, कोड बुक्स के थ्रू जो है ना हम उसको क्या कहते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से हम अपने फाइंडिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा भी एज इट इज होता है, लेकिन हम वो मेजर कर सकते हैं, हम वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या डिफरेंट गैजेट्स वगैरह से मेजर करके फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव डाटा भी होता है यूज, और इसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, जैसे डिस्क्रीट हो गया और कॉन्टिन्यूस डाटा हो गया। जो डिस्क्रीट डाटा होता है वो हम इसको ना गिन सकते हैं विद इन अ फाइनाइट टाइम और विद इन अ लिमिटेड टाइम, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है वो इन अप टू इन्फिनिट टाइम के लिए होता है, अप टू अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, क्योंकि हम उसको गिन नहीं पाते, हम उसको इतना अच्छे से वो नहीं कर पाते। तो जो क्वालिटेटिव डाटा होता है वो हम क्वेश्चनर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव डाटा के भी कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इवन क्वेश्चनर्स भी यूज हो सकते हैं कि हम उसमें रेंज रख दें
लाइक लो, वेरी लो, मिडल, हाई, वेरी हाई, इस तरह स्केल रख के भी हम कर सकते हैं। तो डाटा सेट्स हैं, अगर हम डाटा को प्रॉपरली एनालाइज करें और ऑर्गेनाइज करें डिफरेंट वेरिएबल्स में, तो वो डाटा सेट कहलाएगा। डाटा और स्टैटिस्टिक में एक फ़र्क है कि जो डाटा होता है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है और वो रॉ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जिसको हम अगर एनालाइज करें और प्रोसेस करें तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन आएगी हम उसको स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। ठीक है, डाटा को अगर हम एनालाइज करें तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन होती है इन स्टैटिस्टिकल टर्म्स, हम उसको स्टैटिस्टिक्स कह देते हैं। कुछ लिंक्स भी मैंने दिए हुए हैं, अगर ये आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। वेरिएबल ये होता है कि ये तो एक अलजेब्रिक टर्म्स हैं, जो ये होता है कि हम कुछ ऐसे नेम दे देते हैं जो हमें अपने पता नहीं होते, लेकिन हम उनको नाउन उनको हम ऐसे नेम्स दे देते हैं या हम उनको ऐसी कैटेगरीज में रख देते हैं कि हम उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें उनकी वैल्यू पता नहीं होती, लेकिन हम उनको प्रोसेस करके हम उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टर्म्स में। ठीक है, और वेरिएबल की भी टाइप्स होती हैं, लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जो है ना वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं। रैंडम वेरिएबल, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स की टाइप्स हैं। तो ये भी मैंने कुछ दिया हुआ है लिंक्स, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स मोर क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, डाटा सेट्स, वेबसाइट्स, अब जो डिफरेंट डाटा बेसिस है ना, हम उसे डाटा सेट्स ले सकते हैं रादर देन हम डाटा मैनुअली एंटर करें, बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर तो हम ये बेसिकली बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आपको कुछ ऐसे डाटाबेसेस का पता होना चाहिए जो आपको हेल्प आउट करें डाटा सेट्स कलेक्ट करने में। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वेबसाइट मैंने खोली, तो ये गूगल में, तो ये कुछ डाटा सेट्स, ये मैंने वेबसाइट्स के लिंक स्लाइड्स में भी डाले हुए हैं। तो ये डिफरेंट डाटा सेट्स के लिए ना डिफरेंट जो है ना वो कह रहे हैं वेबसाइट्स हैं। ठीक है, और ये हेल्प आउट करेगी आपको डिफरेंट डाटा फाइंड करने में। ये एक और जो ना वेबसाइट है जो डिफरेंट डाटाबेसेस के बारे में बता रही है। आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी। जैसे मैं ये करती हूँ क्लिक, तो ये खुल जाएगी। तो अगर आप इस तरह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप हर एक को एक्सप्लोर करें। कुछ डाटाबेसेस जो है ना वो बहुत इजीली डाटा सेट डाउनलोड करने देते हैं, लेकिन कुछ डाटाबेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कह लें कि स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बहुत अपनी पॉलिसीज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो वो काफ़ी ईमेल वेरिफिकेशन ये सब कुछ मांगते हैं। तो पर्सनली जो मैं यूज़ किया था मैंने डाटा बेस, वो कैगल था। अगर मैं गूगल पे लिखती हूँ कैगल डाटा सेट या सिर्फ कैगल भी लिखती हूँ तो ये वेबसाइट ओपन होती है और मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये डिफरेंट आ जाती है। और सपोज यहाँ मैं कोई ना करती हूँ, सर्च करती हूँ कोविड, आजकल पैंडेमिक है तो कोविड-19 थोड़ा लिख देती हूँ, कोविड-19 डाटा सेट। फिर फर्स्ट पे आता है एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, कंपैरिजन। इनको मैं चेक किया, इनको क्लिक करके ओके ओके, कुछ फ्री होते हैं। आप डाटा में गए और यहाँ आपने कोविड लिखा, कोविड-19 डाटा सेट्स, आप ऐसे लिखने चले
आपको डाटा सेट चाहिए, आपने यहाँ क्लिक किया और जब आप इसको डाउनलोड करना चाहेंगे तो कुछ वेबसाइट्स वेरिफिकेशन ईमेल भेजती हैं, ये करती हैं, कैगल भी ऐसे ही करता है। लेकिन अगर आप स्किप एंड कंटिन्यू डाउनलोड करेंगे ना तो ये एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ से इजीली जो है ना वो कंप्रेस फाइल डाउनलोड करेंगे। फिर आप जो कंप्रेस फाइल है उसको डाउनलोड करने के बाद आप जब उसको एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे ना, उसकी फाइल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको सारी एक्सेल शीट्स मिल जाएंगी डाटा सेट से रिलेटेड, ठीक है। ओके, हम यहाँ थे कि मैंने अब आपको ये बता दिया डिफरेंट डाटा बेसिस के बारे में, और यहाँ से आप इजीली अपने डाटा सेट्स ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे इंटरफेस ऑफ एसपीएसएस, और इसमें हम देखेंगे कि इंटरफेस यानी व्यू ऑफ एसपीएसएस लगता कैसा है, एसपीएसएस की जो मेन स्क्रीन है उसकी क्या डिज़ाइन है, कैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे, प्रैक्टिकली जाके देखेंगे, प्रैक्टिकली सब कुछ करेंगे। लेकिन अभी ये जो हम कर रहे हैं कि हम उसमें देखेंगे क्या क्या व्यूअर देखेंगे, हम उसमें उसकी बेसिकली व्यू कैसा प्रेजेंट किया गया, कैसे उसकी प्रेजेंटेशन है जब हम उसको ओपन करते हैं, कैसे उसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो देखेंगे, सिंटैक्स का देखेंगे, जो एग्जीक्यूटेड कमांड्स की फाइल बन जाती है वो देख लेंगे, उसको सेव कर सकते हैं, डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसपीएसएस का व्यू कैसे लगता है। तो एसपीएसएस में ना दो मेन विंडोज कह लें वो होती हैं, एक डाटा एडिटर विंडो और एक होती है आउटपुट विंडो। जो डाटा एडिटर विंडो होती है उसके फर्दर दो व्यूज हैं, वेरिएबल व्यू और डाटा व्यू। जो वेरिएबल व्यू है उसमें फर्दर दो आ सकते हैं सेमियोटिक्स, जो वेरिएबल एसेंशियल होता है, जैसे कि वेरिएबल नेम, लेबल, लेबल के बाद जो है ना वो स्केल, ये एसेंशियल्स हो जाएंगे सेमियोटिक्स। और जो एस्थेटिक्स होते हैं वो कॉलम विड्थ, डिफरेंट जो है ना वो अलाइनमेंट, जो मतलब एस्थेटिकली उसको देखने में अच्छा बना देती हैं, वो ऑप्शंस हैं अवेलेबल। डाटा व्यू में आप मेनली रोज एंड कॉलम्स देखेंगे जिनमें जिनमें आप रोज एंड जो है ना वो कॉलम्स, रोज जो है ना वो इंडिविजुअल केसेस को करेगा और जो कॉलम्स हैं वो इंडिविजुअली जो वेरिएबल्स होंगे उनको प्रेजेंट करेंगे। रोज इंडिविजुअल केसेस और कॉलम इंडिविजुअल वेरिएबल्स। डाटा को इंपोर्ट कैसे करना है जी, ये हम देखेंगे कि हम एक्सेल फाइल जो डाटा सेट से मिली होगी हमें एक्सेल फाइल, वो हम इंपोर्ट करेंगे लाइव। और मैनुअली इंपोर्ट कैसे करना है ये वाला काम थोड़ा मुश्किल है, और ये प्रोफेशनल करते हैं जिनकी रिसर्च या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये वाला काम करते हैं कि क्वेश्चनर्स की कोड बुक बनाते हैं और उसमें सारा कुछ अवेलेबल होता है और वो करते हैं। तो ये पीजी स्टूडेंट्स करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा और काफ़ी ध्यान से काम करने वाला होता है, और क्योंकि वो सारी वो रिसर्च कर रहे होते हैं जो सोशल साइंसेस के ऊपर, तो वो फिर ये वाला काम करते हैं। तो अभी के लिए हम एक्सेल फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है वो देखेंगे। सिंटैक्स फाइल, इसको भी हम देखेंगे कि ये एग्जीक्यूटेड, जैसा मैंने ना सपोज मेरे पास कोई डाटा सेट था, हमने कोई वेरिएबल सेलेक्ट करके हमने उसके ऊपर ना डिस्क्रिप्टिव की कमांड अप्लाई की, तो ये हमने एग्जीक्यूट कर दी, तो ये कमांड जो है ना ये सेव हो जाएगी और हम इसको सेव कर सकते हैं, हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं। कि सपोज आपने कोई अपने वेरिएबल में कोई एक डाटा व्यू में जाके कोई एक केस को आपने नंबरिंग ठीक की, आपने कोई ठीक किया, कमांड वही रहेगी, आपने बस जाके एग्जीक्यूट करनी है, तो जो डाटा चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा। फाइल फॉर्मेट इसका जो है ना वो .sts होता है। हम इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स की भी बात करेंगे, लेकिन मेनली जो है ना वो
इसका जो फॉर्मेट होता है वो .SPSS होता है, .SPSS, और जो SPSS का डायरेक्ट होता है कि कुछ डाटा बेसिस जो ना वो डायरेक्ट SPSS फाइल फॉर्मेट में भी देते हैं, और उसके जो फाइल फॉर्मेट होते हैं उसके एंड पे आता है .SAV। तो ये भी फ़र्क होता है। वो फाइल जो SPSS में खुल रहे हैं वो SAV के थ्रू उनके एंड पे लगा होना चाहिए ताकि वो खुल सके SPSS में। नेक्स्ट, हम डाटा एनालाइज कैसे करेंगे? डाटा एनालाइज कैसे करेंगे SPSS के थ्रू? हम उसमें स्टैटिस्टिकल टर्म्स देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे SPSS में। जो स्टैटिस्टिकल टर्म्स होंगी वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब कुछ जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव बना सकते हैं। तो सिंपल न्यूमेरिकल डाटा को डिस्क्राइब करता है। जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो ये दिखाती है ना नंबर ऑफ टाइम्स क्या चीज़ किस वेरिएबल में हुई है, तो वो फ्रिक्वेंसीज में दिखाएंगे। चार्ट्स, ग्राफ, यानी बार चार्ट जो है क्वालिटेटिव डाटा को डिस्क्राइब कर देते हैं। ग्राफ जो है हिस्टोग्राम वगैरह क्वांटिटेटिव डाटा या कंटिन्यूस डाटा को कर देते हैं। जो सॉरी जो जो कोरिलेशन और रिग्रेशन है वो बेसिकली रिलेशनशिप एग्जामिन करते हैं। जो कोरिलेशन होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन है या नहीं, वो ये फाइंड करता है। और जो दो या दो से ज़्यादा के दरमियान जो रिग्रेशन है वो ये देखता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है या नहीं है। लीनियर भी होता है और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कोरिलेशन भी बाइवेरिएट होता है, पार्शियल होता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कंपेयर मीन्स करेंगे। कंपेयर मीन्स के सपोज आपके डाटा में ना दो ग्रुप्स हैं, दो पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, तो आपने उनके मीन्स कंपेयर करके देखना है कि वो स्टैटिस्टिकली डिफरेंट हैं या नहीं डिफरेंट। तो वो हम कंपेयर मीन्स के थ्रू देखेंगे और हम डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं इसमें। जैसे वंस इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, जिसमें दो पॉपुलेशन ग्रुप्स जो हैं वो हम इनको इंडिपेंडेंटली उनके मीन्स को कंपेयर करते हैं। जो वन सैंपल टी टेस्ट होता है उसमें हम कह लें कि जो है ना वो हम एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं मीन्स को सैंपल में मौजूद एक पॉपुलेशन ग्रुप से विद द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन ग्रुप ना। मतलब एक तो ग्रुप प्रेजेंट है आपके डाटा में, सिर्फ एक ही है, लेकिन हम एक हाइपोथेसाइज कर लेते हैं कि हमारे पास दूसरा भी पॉपुलेशन ग्रुप है और हम उसको कंपेयर कर लेते हैं इस तरह उनके मीन्स को आपस में। पेड सैंपल टी टेस्ट वो होता है जिसमें हम कह लें कि जो है ना वो बिफोर एंड आफ्टर वाली सिचुएशन होती है कि सपोज आपके सैंपल में एक ग्रुप है, फिर उसमें आपने कोई इंटरवेंशन की, उसका बिफोर वाला मीन देख लेते हैं, डाटा का मीन, और आफ्टर वाला देख लेते हैं, तो वो पेयर सैंपल होगा। और अगर दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं यानी 3 है या 3 से ज़्यादा, तो हम अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर लेते हैं स्टैटिस्टिकली डिफरेंस को देखने के लिए। chi-square एसोसिएशन को देखने के लिए होता है, मेनली ये डिस्क्रीट डाटा पे लगता है। कंपेयर मीन्स रिग्रेशन, कोरिलेशन, और जो ये वाले जो 3 है ये कॉन्टिन्यूस डाटा पे लगते हैं। और जो चार्ट्स, जो ग्राफ्स हैं, हिस्टोग्राम, वो लगता है कॉन्टिन्यूस पे। ये जो लगता है चार्ट्स, बार चार्ट्स वगैरह, ये डिस्क्रीट पे लगते हैं। जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो किसी भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नॉट मैटर, डिस्क्रिप्टिव जो है ना वो क्वांटिटेटिव पे लगेगा। chi-square टेस्ट ऑफ एसोसिएशन है बिटवीन द डिस्क्रीट डाटा इन विदिन द डिस्क्रीट डाटा और बिटवीन द डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स लेके देखेंगे, ठीक है। अब हम एनालिसिस जो है वो करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का SPSS के अंदर ना, फ्रीक्वेंसीज का, ग्राफ्स का, कोरिलेशन का, रिग्रेशन का। और चले हम सबको जो है ना वो इंटरप्रेट करेंगे
इनके रिजल्ट्स को भी। तो हम ऐसा करते हैं कि हम जो है ना वो सब कुछ SPSS के अंदर ट्राई करते हैं। तो लेट्स गो। अब ये मैंने SPSS खोला है और इसके अंदर मेरे पास पहले से ही जो है ना वो मौजूद हैं। ठीक है, एक डाटा सेट मैंने ओपन किया हुआ है आसानी के लिए। ठीक है, ये मैंने कैसे किया है ये भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन सपोज सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि डाटा इंपोर्ट कैसे करना है। डाटा इंपोर्ट करने का एक तरीका ये है कि यहाँ आपने फाइल, ये वाला ऑप्शन है फाइल का, यहाँ आप गए, यहाँ पे इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ डिफरेंट ना फाइल फॉर्मेट आ रहा है। अच्छा, डाटा बेसिस भी हैं लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। हम एक्सेल, क्योंकि यहाँ ये बिगनर्स के लिए तो एक्सेल मोस्ट ईजी वे, तो एक्सेल से कर सकते हैं। वरना डिफरेंट और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनसे हम प्रोसेस करके फिर हम SPSS में भी खोल सकते हैं, लेकिन हम एक्सेल वाली फाइल खोलेंगे। मैंने यहाँ किया और यहाँ मैं लिखती हूँ, सपोज मेरे पास ना एक फाइल पड़ी हुई है CSV में, सॉरी ओके, सपोज मैंने ये लिख लिया। ठीक है, ये मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, टाइप जो है वो ये हो सकते हैं। ठीक है, एक्सेल, यहाँ ये एक्सेल जरूर होना चाहिए तभी खुलेगी। ओपन करेंगे हम और यहाँ एक खोलने के बाद ना यहाँ एक विज़ार्ड आ जाएगी, टेक्स्ट इंपोर्ट विज़ार्ड से के टेक्स्ट इंपोर्ट विज़ार्ड जो है ना वो आपको हेल्प करेगी। अब मैंने जो एक्सेल की फाइल खोली थी ना उसमें सेम एज इट इज़ आ रहा था और ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो मैच ए प्री डिफाइंड फॉर्मेट, नो मतलब अभी जो है ना वो कॉलम्स में थी और यहाँ कॉमर्स में शो हो रही है, तो इट्स ओके। नेक्स्ट पे करते हैं। हाउ आर योर वेरिएबल्स डिलिमिटेड aligned with fixed column, इसका कोई इशू नहीं है, जैसे डिफॉल्ट सेटिंग्स है वैसे ही रहने दे तो ज़्यादा बेहतर है। लाइन नंबर that contains variable names 1, ठीक है, it's okay with decimal symbol, period, comma, period obviously dot से हम शुरू करेंगे। ये the first case of data begins on which line number, ये बताया हुआ है each case represents a case specific all of the cases। ये बता के ये सारा डाटा as it is student which delimits a period space कॉमा कुछ इस तरह के भी थे। और विच इज़ द टेक्स्ट क्वालिफायर, नन, कोई कोट आप नहीं करेंगे, सिंपल आप इसको नेक्स्ट करके इनवैलिड वेरिएबल्स नेम्स हैव बीन फाउंड एंड चेंज। अच्छा, जिनको नहीं करेगा ना SPSS प्रोसेस नहीं कर सकता, कुछ वेरिएबल्स इनवैलिड भी होते हैं, ऑब्वियसली फाइल फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो कुछ वेरिएबल्स इनवैलिड हो जाएंगे। तो आपने परेशानी होना, या तो आप खुद से उनको एंटर करें या दोबारा से आप जो है ना वो फाइल री डाउनलोड करें और फिर आप इसको इंपोर्ट करें। तो ये दो ऑप्शन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाऊँगी, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। हाँ, ये डिपेंड करता है, ये एसपी से शुरू में पूछ रहा है, एंड पे भी पूछता है। और इसको मैं मतलब जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वही रहने दें तो अच्छी बात है। ओके, ये देखिए मेरे पास आ गई फाइल खुल गई और इसमें ये प्री डिफाइंड मेजर है, डिफरेंट स्केल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, ये इस तरह आ जाते हैं। ठीक है,
ये इंपोर्ट का एक ऑप्शन था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एसपीएसएस जब शुरू में यूज स्टार्ट होता है तो थोड़ी सी देर लगता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है आपको, लेकिन जब ये खुल जब बहुत एफिशिएंटली ये वर्क करता है और सारे काम करता है। तो आप इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम अब इंटरफेस की तरफ चलते हैं। ये तो इंपोर्ट का ऑप्शन हो गया था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इंपोर्ट का ऑप्शन था जो मैंने आपको बता दिया। मेक श्योर आपने जो फाइल इंपोर्ट करनी है वो पहले से क्लोज हो, ये ना हो वो एक्सेल में पहले से खुली हो, इस तरह वो इंपोर्ट नहीं हो सकेगी, ठीक है। अब मेनली आपने ये करना है, हम मेनली ये देख लेते हैं कि ये तो मैंने आपको इंपोर्ट करने का ऑप्शन बता दिया। अब क्लोज करेंगे, या तो आप सेविंग्स रखना चाहते हैं, जो आपने चेंजिंग्स किए हैं उनको सेव करना चाहते हैं तभी ठीक है, वरना आप इसको क्लोज कर दें। ओके, ये मेरे पास पहले से एक फ़ाइल खुली हुई है और इसी पे मैं वर्क करूँगी और इसी पे मैं आपको बताऊँगी डिफरेंट एसपीएसएस के बारे में। तो चलते हैं। आप सबसे पहले जो है ना वो ये एसपीएसएस के ना दो विंडोज़ हैं, दो विंडोज़ ओपन होती हैं जब भी आप डाटा इंपोर्ट करेंगे। तो ये डाटा एडिटर विंडो है जिसमें दो व्यूज़ हैं, एक वेरिएबल व्यू जिसमें ये वेरिएबल्स का व्यू और एक ये डाटा व्यू। इनकी तरफ हम बाद में तफसील से आते हैं, पहले हम ये आउटपुट विंडो का देख लेते हैं। जो आउटपुट विंडो है इसमें ये जितने भी हमने कमांड डाली है ना एग्जीक्यूट हुई है, ये आपको मिलेगी, आपको डिफरेंट जो है ना वो फॉर्मेट के साथ मिल जाएगी। तो आप इसको सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस की मदद से। सेव करने के आपके पास ऑप्शंस हैं, आप यहाँ जाके डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेव कर लें, ये सिंटैक्स काइंड ऑफ फाइल भी बन गई। अब हम इसको अगर हम इसमें कोई कमांड डालते हैं वो भी करते हैं तो वो भी हो जाएगी। तो अभी तो मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, मैं ये खोलती हूँ। ये जो डाटा एडिटर विंडो है इसमें सबसे पहले वेरिएबल व्यू है। तो इसमें जो वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल जो है ना रोज वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं और वेरिएबल्स के स्पेसिफिकेशन कॉलम्स को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल का नेम, टाइप जो है वो वेरिएबल टाइप डिफरेंट हो सकती है। न्यूमेरिक और स्ट्रिंग मोस्ट कॉमनली यूज होती है। जो न्यूमेरिक होती है उसमें सिर्फ नंबर्स यूज होते हैं, जो स्ट्रिंग होती है उसमें नेम भी यूज हो सकते हैं और डिफरेंट सिंबल्स भी यूज हो सकते हैं, करैक्टर्स, डैश वगैरह सब कुछ यूज हो सकता है। जो न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो, न्यूमेरिक वेरिएबल होगा उसमें ये होगा कि आप वो एनालाइज कर सकते हैं फर्दर, लेकिन जो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये विड्थ और कॉलम ये सेम ही होता है कि ये कॉलम की विड्थ करते हैं एक्सप्लेन। जैसे मेरे पास फर्स्ट ये है कॉलम, यहाँ मैं अगर डाटा व्यू में जाऊँ, ये मेरे पास ये कंट्री रीजन है ना, तो यहाँ पे अगर मैं कॉलम या इसकी विड्थ सपोज 20 करती हूँ, यहाँ पे मैं 20 करती हूँ तो यहाँ पे और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह मतलब कॉलम की विड्थ बताने के लिए ये एस्थेटिक्स हैं जो है ना, ये विड्थ, कॉलम, मिसिंग, ये एस्थेटिक्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अलाइन भी एस्थेटिक्स में आएगा वेरिएबल व्यू के, और लेबल भी और वैल्यूज भी सॉर्ट ऑफ जो होंगे एसेंशियल या सेमियोटिक्स, वो नेम, वेरिएबल नेम, टाइप, लेबल, लेबल्स, मेजर और इनपुट भी होता है। अब हम इनमें ना तफसील से आते हैं। ये मैंने आपको टाइप का बता दिया, ये तो नेम है सारे। डेसिमल्स अप टू कितने डेसिमल आप रखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने डाटा इंपोर्ट किया है तो ये इसी तरह आ रहे हैं। नेम के ना कुछ रूल्स हैं, लाइक
यहाँ से उसको थोड़ा एक्सपैंड भी कर सकते हैं देखने के लिए। कुछ रूल्स हैं, जैसे आप नेम में स्पेस नहीं डाल सकते, आप कोई मतलब इसको कोई कैरेक्टर्स नहीं डाल सकते, कोई कैपिटल, कोई मतलब बिल्कुल पूरे कैपिटल वर्ड्स नहीं लिख सकते। आप अंडरस्कोर से कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप इसको मतलब वो नहीं कर सकते। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कोई स्पेस नहीं है, या अगर कोई स्पेस है तो उसको अंडरस्कोर से कवर किया हुआ है, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके कुछ रूल्स हैं कि आपने नेम जो है वो स्पेस के बगैर यूज़ करना है, पूरा नेम, या अंडरस्कोर के साथ यूज़ करना है। ये एसेंशियल बात थी। और लेबल्स में ये हो सकता है कि यहाँ आप कोटेड टेक्स्ट में यहाँ आप स्पेस के साथ यूज कर सकते हैं। इनकी ना कुछ वर्ड लिमिट भी होती है, इनकी नेम की, लेबल की, तो वर्ड लिमिट का भी आपने ध्यान रखना है। इसके मेरे ख्याल से 7 है कि शायद अप टू 7 वर्ड्स मेरे ख्याल से हम यूज कर सकते हैं। और लेबल्स में ज़्यादा यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन होंगे। और वैल्यूज तो ये होगा कि अगर सपोज मैं लिखती हूँ कंट्री रीजन, और यहाँ मैं लिखती हूँ जेंडर ऑफ कंट्री, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आना चाहिए, तो अब मैं यहाँ जाके लिखती हूँ वैल्यू 0 मैंने दी, 0 मैंने दी मेल को, मैंने ओके किया। ओके, एक्चुअली ये स्ट्रिंग है तो यहाँ नहीं होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ डालती हूँ इसको मैं क्रॉस करती हूँ, स्ट्रिंग में आपको लेबल से भी इशू होगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं, न्यूमेरिकल नॉमिनल, आप उनको अच्छे से कर, मुझे पता नहीं पॉप है क्या, लेकिन सपोज चलो मैं लेती हूँ जेंडर ऑफ, मैं यहाँ 0 देती हूँ मेल को, 1 देती हूँ फीमेल को, ठीक है। या आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अनडू करूँगी, ठीक है। अलाइनमेंट ये लेफ्ट है तो आपको डाटा व्यू में ये लेफ्ट सारी नज़र आएंगी, कुछ राइट हैं तो फिर आपको जैसे स्केल वाले जो है ना ये राइट अलाइनमेंट है तो आपको ये यहाँ राइट साइड में नज़र आ रही है, ठीक है। ये मेन इसकी बात है। और मेयर में हम नॉमिनल, मेयर हम 2 तरह से वेरिएबल को कर सकते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल से। जो नॉमिनल होंगे ना वो ये होगा कि हम कोई भी क्वालिटेटिव डाटा होगा हम उसको नॉमिनेट कर सकते हैं, और सॉरी हम उसकी कैटेगरीज को नॉमिनेट कर सकते हैं, हम इसीलिए नॉमिनल रखेंगे, ठीक है। जो ऑर्डिनल होगा ये क्वालिटेटिव के लिए होता है। जो ऑर्डिनल होगा उसमें हम कोई भी, हमारे पास रैंक्स आ जाते हैं, स्केल आ जाता है ना, जैसे इनकम ऑफ कैंडिडेट्स वेरी लो, लो, हाई, वेरी हाई, इस तरह आती है, तो ये हम ऑर्डिनल में रखेंगे वेरिएबल को। ऑब्वियसली ये क्वालिटेटिव दोनों है, और जो स्केल है वो मेनली क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डाटा के लिए, क्वांटिटेटिव वेरिएबल के लिए है, जिसमें हम नंबर्स यूज़ करते हैं। और इसमें डिस्क्रीट भी आ जाता है कि डाटा इन्फिनिट, अप टू इन्फिनिटी भी हो, या कॉन्टीन्यूस भी आ सकता है कि अगर डाटा फिनिट होगा तो वो डिस्क्रीट होगा, अगर डाटा इनफिनिट होगा तो वो कॉन्टीन्यूस होगा। तो डाटा अगर फिनिट हो या डिस्क्रीट हो तो तभी हम स्केल यूज करेंगे, और डाटा इनफिनिट हो या कॉन्टीन्यूस हो तभी हम
स्केल यूज़ करेंगे मेजर में, ठीक है, क्योंकि हमने न्यूमेरिक रखा हुआ है। और ये भी आपने ध्यान रखना है, स्ट्रिंग हम कभी जो है ना, आप जितना भी ऑपरेशंस करेंगे एसपीएसएस में आपको कभी भी जो है ना वो मिलेगा नहीं, स्ट्रिंग वेरिएबल आपको नहीं मिलेगा। तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एसपीएसएस की खूबसूरती है कि उसको निकाल देता है। और इसमें वेरिएबल का रोल भी आप देख सकते हैं, इनपुट है, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट ही होता है और उसको ज़्यादा लोग छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर इनको कुछ छेड़े भी तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, तो मैं ज़्यादा एडवांस में नहीं जा रही, और मैं नहीं चाह रही कि बिगनर्स डर ही जाएँ कि यार ये क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इसको मैं अंडू, अच्छा वो ऊपर वाली रह गई हैं, चलेंगे डाटा व्यू के बाद। अब ये सारे इंडिविजुअल केसेस हैं, रोज़ जो रोज़ होंगी वो इंडिविजुअल केसेस है, जो कॉलम्स होंगे वो इंडिविजुअल वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम इसके ऊपर वाले इंटरफेस पे आते हैं। इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं, जैसे कि फाइल, आप कोई नई फाइल ओपन कर सकते हैं, न्यू डाटा, न्यू फाइल ओपन करके आप उसमें खुद से भी डाटा एंटर कर सकते हैं, या वो कर सकते हैं सिंटेक्स फाइल आपने जो बना के रखी है वो आप ओपन कर लें, ताकि आपने कोई मतलब कहने के आपने अपने डाटा व्यू में जाके कोई भी चेंजिंग की है किसी भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल केस के अंदर, तो वो आपको मिल जाएगी। सिंटेक्स की एक जो प्लस पॉइंट है वो एसपीएसएस में हमें मिलता है। इंपोर्ट डाटा, डाटा इंपोर्ट मैंने आपको बताया है, जैसे एक्सेल का हो गया, एक्सेल फाइल्स हो गई। मेरे पास एक्सेल फाइल्स खुली थी तो मैंने एक्सेल फाइल का दिखा दिया, वरना सीएसवी भी मोस्टली मिलते हैं, एक्सेल और सीएसवी मोस्टली मिलते हैं। और बाकी तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, अगर एडवांस आपने यूज़ करना है, सेव करेंगे आप कंट्रोल एस करके, आप बेहतर है आप साथ साथ शॉर्ट कीज भी यूज़ करते जाएं, और आप सेव एज भी कर सकते हैं, लाइक सेव एज बट नेम को करने के लिए, ठीक है, मैं भी नहीं कर रही। और एक्सपोर्ट ऑप्शन हैं डिफरेंट, आप एक्सेल में कर सकते हैं, डेटाबेस में कर सकते हैं, और डिफरेंट जो है ना वो ऑप्शंस हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और ये एडवांस ऑप्शन है एग्जिट। अब एडिट के बाद है अनडू रीडू, अनडू के लिए कंट्रोल जी, कंट्रोल बाय, सर्च डाटा फाइल्स, गो टू वेरिएबल, गो टू केस, जैसे गो टू केस नंबर, मैं लिखती हूँ केस नंबर 30। मुझे एक्चुअली 30 तो ये देखा मैं 30 पे आ गई, ठीक है, हम इसको अनडू कर लेती हूँ। मैं ऐसे कोई भी आपने मतलब यहाँ आपने कोई टाइप किया है, फिकर किया, और फिर आप इसको अनडू कर लेते हैं, तो ये आपको इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अनडू रीडू का भी मैंने बता दिया है। ये डिफरेंट ओपन सेव दिस डॉक्यूमेंट ब्रेन, डिफरेंट आइकन्स बने हुए हैं। पहले ऊपर वाला कर लेते हैं व्यू, व्यू में स्टेटस बार, ये टूल आपको जो जो चाहिए ना, ये ग्रिड लाइंस आपको अवेलेबल है, आप मूव कर सकते हैं। डाटा में जाएंगे, वेरिएबल प्रॉपर्टीज, सेल्फ मेजरमेंट लेवल, ये सारी एडवांस चीज़ें हैं, सारी एडवांस चीज़ें आप इनको देख सकते हैं। आप खुद एक्सप्लोर करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन बिगनर लेवल पे आप मेन चीज़ों पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ये ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्म, ये कंप्यूट करना, अपने रिकॉर्ड करना है, ये अगेन एडवांस, मतलब हमारा कंसर्न एनालाइज से, जैसे रिपोर्ट्स होगी एनालाइज के अंदर, कोड बुक, अच्छा ये कोड बुक है तो इसमें हम कोड बुक वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है। ये अगेन जो है ना, जो रिसर्च करते हैं ना वो करते हैं, ये सारे ऑप्शन हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, हम इसमें फ्रीक्वेंसीज और डिस्क्रिप्टिव्स को करेंगे।
बायसियन, स्टैटिस्टिक, नॉर्मल, बायनोमियल, ये सारे टेबल, कंपेयर मीन्स, ये देखें ये कंपेयर मीन्स आ गया मीन्स, ठीक है। ये कोरिलेशन है, बाइवेरिएट पार्शियल, रिग्रेशन है, लीनियर। हमारा लीनियर से वास्ता पड़ेगा और बाइवेरिएट कोरिलेशन से पड़ेगा, वो हम कर लेते हैं अभी। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में का स्केल भी आता है जो एसोसिएशन को देखता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये ग्राफ्स हैं जैसे चार्ट बिल्डर, टेम्पलेट चूजर, यूटिलिटीज वगैरह। डिफरेंट आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक्सटेंशंस, विंडो स्प्लिट करनी है, डिजाइन, डेजिग्नेटिंग, ये सब कुछ आप जितनी भी आपने खुद कस्टमाइज करनी है आपको, आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। हेल्प ले सकते हैं SPSS ऑफिशियल IBM की वेबसाइट है, उससे जाके SPSS से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये तो हो गया इंटरफेस सारा। अच्छा, कुछ बातें ये रह गई थी नीचे, सॉरी, व्हाट इज दिस। ये वेरिएबल इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको ना वेरिएबल की डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये अनडू रीडू था, ये क्या था, गो टू केस, गो टू वेरिएबल। जैसे मैं केस की तरफ गई, केस नंबर 30, वैसे ही वेरिएबल नंबर जो भी है व्हाटएवर आप डाल दें। ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल इंफॉर्मेशन बताएंगे आपको। इसके बाद ये फाइंड है, आपने क्या फाइंड करना है कंट्री रीजन के अंदर। सपोज आपने कतर देखना है, आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आप कतर लिखेंगे, आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आप ढूंढ लेंगे। इसके बाद ये स्प्लिट फाइल है, आप ग्रुप्स बना सकते हैं इसमें डिफरेंट, और आप सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस को। आपने सेलेक्ट करना है तो वो आप ये देख रहे हैं कि मैं जो भी चीज़ सिलेक्ट, मतलब जो भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हूँ ना, इसमें कहीं भी ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स जो है ना, अब ये स्ट्रिंग, ये वाले स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, इन पे ना ए का साइन आ जाता होता है, ये नॉमिनल टाइप के, लेकिन ऊपर ए आ जाता है। आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी वो नहीं आ रहा है, जितने भी ऑप्शंस में एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो स्ट्रिंग वेरिएबल एनालिसिस में नहीं आते आप। और ये वैल्यू लेबल्स हैं, आपने कोई अगर किए हुए हैं ना लेबल, यहाँ तो लेबल नहीं हुए हुए, तो आपने लेबल को, सपोज आपने फीमेल को 0 किया है और मेल को 1 दिया हुआ नंबर, तो आप उनका चाहे तो यहाँ नंबर देख सकते हैं या फिर वो देख सकते हैं। ये यूज वेरिएबल सेट्स हैं, तो वेरिएबल सेट्स भी आप बना सकते हैं। कस्टमाइज टूल बार, आपने टूल बार को कैसे करनी है, तो मैंने डाटा एडिटर विंडो है जो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही रहने देती हूँ, क्योंकि मैं स्पेसेस को इतना वो कह लें प्रोफेशनली यूज़ नहीं करती, या रिसर्च के लिए जो ज़्यादातर यूज़ होता है स्पेसेस, उसके लिए नहीं करती, क्योंकि मैं एक 100 स्टूडेंट हूँ। तो ये एक बात है कि आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है आप वही प्रेफर करें वो रहे। नीचे ये प्रोसेसर इज रेडी है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन रेडी होता था। ये यूनिकोड ऑन है कि आई थिंक सो, ये UTF पे यूनिकोड ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट कुछ होता है, वो ऑन है, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, ये इतना बिगनर्स के लिए ज़रूरी नहीं है जानना। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं कुछ, मैंने जैसे ही डाटा एंटर किया था तो ये यहाँ डाटा व्यू में कोई डाटा आया ही नहीं है, बेशक मेरी एक्सेल की फाइल में है या होगा, लेकिन यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि विज़ार्ड ने मुझे पहले ही बता दिए थे कि इनवैलिड है ये, तो कुछ वैसे ही डाटा एनालाइज करने के दौरान ही SPSS को इनवैलिड लगे, तो उन्होंने वो कर दी इनवैलिड, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंटरफेस मैंने आपको सारा बता दिया।
और आई थिंक सो ये सारी चीज़ आपके लिए क्लियर होगी जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यहाँ अंडू किया था तो ये भी आ गया, तो मैं इसको क्लियर करके ऐसे करूँ, मैं इसको रीडू करूँ, अंडू करूँ, ऐसे ये आप ऑप्शन कर सकते हैं, अंडू रीडू। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा कंसर्न सिर्फ इनसे एक दफ़ा वेरिएबल में जाके ना, ये जो स्केल वाले वेरिएबल्स हैं इनको देख लेते हैं। ये देखें, ये हैं, हाँ, टोटल डेप्थ, और ये मैंने आपको इंपोर्ट का बता दिया कि आपने एक्सेल फाइल इंपोर्ट कैसे करनी है या CSV फाइल आपने इंपोर्ट कैसे करनी है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको सारा इंटरफेस आपको समझा दिया है कि आपने इसको सारा कैसे लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है वेरिएबल व्यू के बारे में और इस बारे में, ताकि आप परेशान ना हो। जब आप खुद कोई वेरिएबल एनालाइज करते हैं और आप समझते हैं ना, तो आप या तो मैयर आप इसका चेंज करते हैं कि आप डाटा की टाइप और वेरिएबल की टाइप देख के सिलेक्ट करते हैं, रोल वैसे ही रहने देते हैं, वैल्यूज और लेबल्स फिर आप उसके डाटा टाइप के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये कुछ स्केल वेरिएबल्स हैं, स्केल वेरिएबल्स, इनका जो है ना वो सपोज ये डाटा ना कॉन्टीन्यूस है क्योंकि पेंडेमिक अभी तक है और केसेस सारे अभी तक हैं, लोग डेथ्स भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, लोगों की डेथ भी हो रही है कोरोना की वजह से, रिकवर भी हो रहे हैं, एक्टिव केसेस भी प्रेजेंट हैं, अभी सीरियस भी हैं, क्रिटिकल भी हैं, तो काफ़ी अभी तक चल रहा है और पता नहीं है कब तक चलेगा। तो ये डाटा कॉन्टीन्यूस है। इस तरह मुझे ये पता चला ये जो कॉन्टीन्यूस डाटा है मेनली क्वांटिटेटिव डाटा एज डिफाइंड, ये एक नंबर है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस डाटा है क्योंकि ये इनफिनिट टाइम के लिए हमें बताया हुआ है। अगर तो हम इसको कोई रेंज या विद इन बताते ना कि सपोज 0 से लेके 2 लाख केसेस तक कोरोना केसेस होने थे तो तभी था, ये कोरोना ख़त्म हो गया होता अभी तक तो हम इसको डिस्क्रीट में ले रहे थे, लेकिन चूंकि ये अभी तक चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा, इनफिनिट है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। मतलब हम कह तो सकते हैं चांसेस मिनिमाइज होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते ये कब तक मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हम कॉन्टीन्यूस में लेंगे, ठीक है। अब हम इसको कॉन्टीन्यूस में ले लेंगे और चलें थोड़ा सा ना, ये जो मैंने आपको अपनी मैं स्लाइड्स में थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने आपको अभी तक क्या क्या बता दिया है प्रैक्टिकली करके। मैंने आपको पीसेस खोल के बता दिया है, उसका व्यू बता दिया है, उसके बारे में उसको इंपोर्ट करना कैसे बता दिया, वो भी बता दिया, सारा इंटरफेस बता के इंपोर्ट करना बता दिया। अब हमारा मेन काम रह गया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसमें हमने 5 चीज़ों को करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको ज़रूर करेंगे, ठीक है। और ये जो 2 विंडोज़ है ना, इसमें मैं कोई कमांड अप्लाई करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि सिंटैक्स फाइल आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप एक अलग से विंडो खोल के या प्लस करके आप अलग से कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटेड कमांड्स, या यहाँ एग्जीक्यूटेड आ जाएगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब मैंने डिस्क्रिप्टिव्स के बारे में बताया था, तो मैं जाऊँगी यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में, यहाँ मैं जाऊँगी
अच्छा, इसको मैं करती हूँ क्रॉस इस आउटपुट विंडो को, ताकि मैं आपको, मैंने ये सेव की हुई है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। और इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बाद मैं आपको इसको एक्सपोर्ट करना बता दूंगी, तो आप कैसे कर सकते। अब ना हम गए एनालिसिस में, पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आएंगे और फिर हम फ्रीक्वेंसीज देखेंगे। अब मैं सपोज कंट्रोल ए करती हूँ, सारे उधर कर देते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप, क्योंकि ये होते नहीं है जितने भी क्वांटिटेटिव होंगे वही डिस्क्रिप्टिव, मतलब मीन मीडियम मोड दे सकते हैं हम। तो हम ऑप्शंस में जाएंगे, हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस भी निकालना चाहते हैं, रेंज भी, स्टैंडर्ड एरर भी, स्क्यूनेस भी, कुर्टोसिस भी, तो हम वो भी करेंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है रादर देन डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपको सिर्फ मेन ये चीज़ें मिलेंगी जो है अच्छा, ये कंडीशन है, ये कमांड है, ये ALL, ये अगर आप वेरिएबल नेम में लिखेंगे ना तो आपको कोई स्पेसिस एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये आप छोड़ दें। ये बूटस्ट्रैप भी आप छोड़ दें। ये मैंने वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया, मैं ओके करती हूँ। ओके ओके, डन हो गया। ये मेरे सारे डिस्क्रिप्टिव्स आ गए हैं इसमें। न्यू केसेस टोटल सारे जितने भी मेरी वेरिएबल्स है ये आ गए, इनकी जितने मैंने डिस्क्रिप्टिव्स अप्लाई किए वो सारे आ गए, ठीक है। स्टैटिस्टिक, स्टैंडर्ड एरर, सब कुछ आ गया, ठीक है। और ये ऊपर कमांड है, अगर मैं इसको कॉपी स्पेशल भी है, कॉपी करती हूँ। ये मुझसे IBM फीडबैक मांग रहे हैं, चलो मैं भी लेटर में करती हूँ। अब मैं कॉपी करती हूँ, कॉपी, एक न्यू, ये सिंटैक्स फाइल, और यहाँ मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये सारा पेस्ट कर दिया, और जब मैं इसको रन सिलेक्शन करूँगी तो ये भी हो जाएगा, लाइक रन सिलेक्शन, तो ये 4 आ गया। अब मैं इसको अनडू भी कर सकती हूँ, अनडू, या इसको आप सिंपल कट कर लें, ठीक है। ये सिंटैक्स फाइल, ठीक है, इसको मैं ज़रा देती हूँ। ये मैं आपको सिंटैक्स फाइल का भी साथ साथ बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्ट थी, तो फिर मैंने कहा मैं एक ही दफ़ा आपको बता के आप जो है ना वो अपना कर लूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख सकती हूँ executed विद कमांड्स। ये मेरी एक अलग फाइल बन जाएगी, और जब मैं इनको सेलेक्ट करूँगी तो मेरे एक अलग से आ जाएगा। इन केस मैंने अपने सुपरवाइज़र को भेजनी हूँ या सब बताना हो कि मैंने क्या क्या काम किए हैं, तो इट इज़ अ बेटर वे, कि आप इसको ज़रूर करें, ठीक है। और आप इसको ज़रूर करें। ये डिस्क्रिप्टिव का मैंने आपको बता दिया, और साथ ही मैंने आपको सिंटैक्स फाइल का बता दिया, ठीक है। और सिंटैक्स फाइल का बता दिया है, डिस्क्रिप्टिव का बता दिया है। मेरे पास नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी है, तो जल्दी से हम फ्रिक्वेंसी भी डालेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसको जल्दी से ख़त्म करूँ। अब मैं जाऊँगी दोबारा से अपने उसमें, और मैं जल्दी से जाऊँगी एनालाइज में, और डिस्क्रिप्टिव में जाके फ्रिक्वेंसीज में जाऊँगी, और फ्रीक्वेंसीज में जाके मैं कंट्रोल A कर लूँगी, या फिर
जो स्ट्रिंग है ना उनको मैं निकाल के बाकी सारे वेरिएबल डाल लेती हूँ। कंट्रोल ए से मैंने किया सिलेक्ट ऑल करके अब जो है वो मैंने कर दिया ये, ठीक है। और ये सब कुछ हो गया तो इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जाके आप अगर आपको मेन और चीज़ें चाहिए तो आप कर सकते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंटिन्यू पे करूँगी। बार चार्ट्स चाहिए, हिस्टोग्राम्स चाहिए, मुझे बार चार्ट्स भी चाहिए। हिस्टोग्राम्स नॉर्मेलिटी को शो करने के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उसमें होंगे वो भी कर लेंगे। मैंने इसमें देखिए क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाउनलोड डाले हैं, ठीक है। और मैं करूँगी डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल, ऑब्वियसली ज़रूरी है। और ये एग्जीक्यूटेड कमांड है। कोई वैलिड केसेस नहीं मिले होंगे तो ओके, कोई बात नहीं, आप वो कर लें। इसमें स्टैटिस्टिक्स बता दिए मैंने, क्योंकि टिक नहीं किए थे। तो ये फ्रिक्वेंसी टेबल है, इसमें फ्रिक्वेंसी है कि 10 12 जो भी बताए गए थे वो है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, टोटल डेथ्स के मतलब हर एक के बारे में बताया। और ये जो है ना अच्छा, ये सारे जो है ना फ्रिक्वेंसी टेबल हर वेरिएबल का ना एक एक बताया हुआ, ठीक है। और ये ना एक अलग से आपको, क्योंकि फाइल बहुत बड़ी बन जाती है तो ये अलग से आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद मैं चलूँगी डिस्क्रिप्टिव हो गया, फ्रीक्वेंसीज हो गया। इसके बाद आप मैंने हिस्टोग्राम्स आपको दिखा दी हैं बना के। कोरिलेशन मैंने आपको बताना था, कोरिलेशन रिग्रेशन। अब मैं कोरिलेशन में जा रही हूँ और मैंने देखना है कि जो न्यू केसेस हैं मैं रिलेशन देखना चाह रही हूँ एक्टिव केसेस का। जो है ना वो न्यू डेथ के साथ, ठीक है। क्वांटिटेटिव है, कॉन्टिन्यूस है, टू टेल्ड है, पियर्सन है, ये डिफरेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के हैं। टेस्ट सिग्निफिकेंस टू टेल्ड है कि 0 to 1 या +1 या -1 तक भी हो सकता है। और ऑप्शंस में जाके मैं देख सकती हूँ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्सक्लूड केसेस, लिस्ट वाइज या पेयर वाइज। लिस्ट वाइज। और ये मैंने आपको बता दिया कि टू टेल्ड क्यों होगा। और सारी मैंने इसकी शर्त बता दी थी कि डाटा या वेरिएबल जो है ना वो क्वांटिटेटिव और कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। तो ये हैं, ओके करते हैं और फिर मैं आपको फर्दर बताती हूँ। अब ये ना मेरे पास एक अलग से आ गई है। कोरिलेशन पे चलते हैं हम। इसमें आपको ये कोरिलेशन का एक टेबल आ गया। इसमें आपको जो है ना वो सिग्निफिकेंस 0.097 है और 0.097 है। बेसिकली हम एक नल हाइपोथेसिस बताते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जो हमने दो वेरिएबल सेलेक्ट किए हैं उनका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर 0.05 से बड़ी आती है नल मतलब सिग्निफिकेंस वैल्यू, जैसे ये 0.05 से बड़ी है 0.09, तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो एक्टिव केसेस का न्यू डेथ्स के साथ रिलेशन है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने जाना था, ये मैं एक पूरी फाइल बना रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सपोर्ट का भी बता दूंगी। और चीज़ें इसी तरह इंटरकनेक्ट होती हैं। आप एक दफ़ा में चीज़ें नहीं आती, आप बार बार कोशिश करें, ट्राई करें और ज़रूर आ जाएंगी। मैंने कोरिलेट का बता दिया, रिग्रेशन का बताऊंगी।
ये लीनियर रिग्रेशन में जाएंगे और मैं देखूंगी कि जो जो एक्टिव केसेस हैं उनका जो एक्टिव केसेस हैं उनका न्यू डेथ्स के साथ कोई ताल्लुक है या नहीं, ठीक है। मतलब जितनी न्यू डेथ्स हो रही हैं, अगर हम एक्टिव केसेस ज़्यादा करते हैं तो आया डेथ्स भी बढ़ रही हैं कि नहीं। तो इसको एक्टिव केसेस को मैं लेती हूँ इंडिपेंडेंट में, न्यू डेथ्स को लेती हूँ डिपेंडेंट में, स्टैटिस्टिक्स ठीक है सारे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ही रहने देते हैं सारे, और मैं ओके करती हूँ और ये आ जाएगा। ये सारा ये जो है ना वो एक्टिव केसेस हैं। ऑल वेरिएबल्स एंटर्ड, ऑल रिक्वेस्टेड वेरिएबल्स एंटर्ड, सारे एंटर हैं। ये मैंने उन्होंने बताया कि कौन कौन से, तो ये उन सारे एंटर किए हैं जो मैंने किए हैं। मॉडल समरी ये है और अनोवा ये है कि नल हाइपोथेसिस हमने रखी थी कि जो है ना वो अगर 0.05 से कम होगी सिग्निफिकेंस वैल्यू तो हम नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे। और ये हमने रखा था कि अगर हम एक्टिव केसेस ज़्यादा करते हैं तो डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली रिलेशन हम नल हाइपोथेसिस में कहेंगे देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन न्यू जो है ना एक्टिव केसेस एंड न्यू डेथ्स। लेकिन अगर हमारे पास ये आता है ना कि देयर इज़ अ रिलेशन, अगर हमारे पास जो है ना वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है ना कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और पी वैल्यू जो 0.05 से बड़ी आती है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा। यहाँ भी हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे जो कि था कि रिलेशनशिप है, जितने एक्टिव केसेस ज़्यादा होंगे उतनी डेथ्स भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये कोफिशिएंट्स का बताया हुआ है बी, ये अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट, स्टैंडर्ड एरर, ये मेनली हमारा कंसर्न ये सिग्निफिकेंस से होता है। तो यहाँ से हम इसी को चेक करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया अनोवा। हम देख लेते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रिग्रेशन के अंदर देखते हैं और रिग्रेशन के अंदर ये डिफरेंट आ जाती हैं, ठीक है। ओके अच्छा, मैंने देखना था कि लास्ट ये मैंने आपको सब बता दिए। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है और मैंने आपको ये सब बता दिया है। मेन बताने का मकसद ये था कि आप एसपीएसएस को देखें, डाटा को एनालाइज करें, फिर एसपीएसएस पे रन करें। आप एसपीएस में कुछ भी इनपुट करेंगे वो आपको कुछ भी आउटपुट तब आउटपुट देगा। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसमें सही एंटर किया डाटा कि नहीं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। डाटा की नॉर्मेलिटी, डाटा का सब कुछ चेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये करें। लास्ट काम जो हमारा रह गया था, ये जो सिंटेक्स फाइल है आप इसको सेव कर सकते हैं। मैं अगर इसको सेव करती हूँ और आप ना ये सारी एग्जीक्यूटेड कमांड्स जो है ना आप इनमें डालें, लाइक हिस्टोग्राम, ये फ्रीक्वेंसीज की ये कमांड है, इसको करते हैं कॉपी और ये सिंटेक्स फाइल में सॉरी ये पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं सेव, ठीक है। इसको मैं करती हूँ क्रॉस। सिंटैक्स की आपको मकसद समझ आ गया कि आप सारी एग्जीक्यूटेड कमांड्स को रख सकते हैं और जब आपके पास ये वाली फाइल लॉस्ट हो जाए आउटपुट वाली, या आप अपने सुपरवाइजर को दिखाना चाहें तो आप डेफिनेटली दिखा सकते हैं और यहाँ से आप जिस चीज़ पे फ़ौरन जाना चाहें आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपोर्ट
ये मैं आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन दिखाने लगी हूँ। मैं एक्सपोर्ट करती हूँ और मैं इसी को इस तरह एक्सपोर्ट करके ओके करती हूँ। इसको मैं एज इट इज़ भी सेव कर लेती हूँ। सेव, सपोज मैं इसको सेव करती हूँ आपके आसानी के लिए। एक्सपोर्ट पे मैं ना इसकी लोकेशन चेंज करती हूँ। इसकी मैं लोकेशन करती हूँ डॉक्यूमेंट्स। सिंपल डॉक्यूमेंट्स में जाके फाइल नेम लिख देती हूँ SPSS रिजल्ट। सेव, ओके। अच्छा, मैंने इसको सेव कर लिया हुआ है। इसको मैं करूँगी क्रॉस। इसको भी मैं करती हूँ मैं इसको सेव कर रही हूँ, ठीक है, सेव। अच्छा, इसको मैं अब करती हूँ सॉरी, इसको मैं करती हूँ डॉक्यूमेंट्स में जाके। देखिए ये यहाँ सेव हो गया है और यहाँ ये SPSS रिजल्ट, ये मैंने देखिए मैंने ये इसको सेव किया था। ये एक्सपोर्ट का मैं बता रही हूँ। ये सारे देखें आप, ये कंपैटिबिलिटी मोड है और इसमें ये सब कुछ अवेलेबल है। जितना भी आप चाहे तो उन सारे रिजल्ट्स को अटैच करके कोई एक रिजल्ट भी आप कर सकती हैं। और फाइल और सेव एज, ये डॉक्यूमेंट्स में गए, इसको मैंने किया डॉक्स में क्योंकि ये इजी होता है। अब ये कंपैटिबिलिटी मोड से सही वर्ड MS वर्ड फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। तो ये सारा इस तरह आ जाएगा। तो ये स्पेसियस की सारी खूबसूरती जो है, बेसिक खूबसूरती मैंने बयान की है कि वो कितना अच्छे से काम करता है और कितना एफिशिएंटली स्पेसियस वर्क करता है। तो डेफिनेटली मेरा मकसद यही था आपको बताने का कि मैं जो है ना वो सारा कुछ SPSS में ट्राई करके आपको रिज़ल्ट इंटरप्रेट कर सकूं, और मैंने किए भी। और टाइम बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया। मेरी कोशिश थी कि मैं कम टाइम में ज़्यादा कवर करूं, और भी कवर कर सकती हूं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। 1 आवर से ऊपर चली गई ये वीडियो, और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। जो वीडियो को आपको समझ नहीं आती वो आप ज़रूर मुझसे पूछें। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, पूरा सुनने के लिए, पूरा समझने के लिए। जहाँ आपको समझ नहीं आती, जहाँ आपको लगता है कि मुझसे इस ट्यूटोरियल में ज़ाहिर बात है परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं है, परफेक्ट सिर्फ खुदा की ज़ात है। तो कुछ लूप होल्स कुछ हो सकते हैं। तो या तो आप क्वेश्चंस के ज़रिए अपनी कन्फ्यूजन्स क्लियर कर लें। USC के वेबसाइट के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सारे आंसर्स का क्वेश्चंस का आंसर करूँगी, सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट टाइम जब आऊँगी तो लाइव आऊँगी। लाइव कोई इस तरह का सेशन करेंगे, क्योंकि मुझे रिकॉर्डेड का मज़ा नहीं आता। लेकिन ये रिकॉर्डेड सेशन था इसलिए कि नेट का इशू था, लेकिन चलें अब बेहतर हो गया तो इट्स ओके। और मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मुझसे क्वेश्चन भी करेंगे और अपनी कन्फ्यूजन्स क्लियर भी करेंगे और मुझे एक फीडबैक भी देंगे, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि मैं अपने काम को मज़ीद अच्छा कर सकूं।
मैंने आपको एसपीएसएस में सब कुछ कवर कर दिया है। जैसे मैंने एसपीएसएस का इंट्रो दे दिया, उसकी हिस्ट्री बता दी, उसमें मैंने डाटा इंपोर्ट करना, उसका इंटरफेस बताना, डाटा को एनालाइज करना, डाटा को एक्सपोर्ट करना, सब कुछ बता दिया। वो आप इस तरह कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि लेक्चर देखे, तो इसी उम्मीद के साथ कि फिर दोबारा किसी नए सॉफ्टवेयर या नए चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। मुझे इजाज़त दें। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए और मेरी बातों को समझने के लिए, मेरी नॉलेज को समझने के लिए, मेरे नॉलेज को टाइम देने के लिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।